नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। पिछले अध्याय में हमने प्रेरणा के दिमागी खेल को जीता। हमने सीखा कि कैसे अपनी पहचान को बदलकर अपने आंतरिक आलोचक को शांत करना है और कैसे जरूरी मस्ट बनाकर बहाने की गुंजाइश खत्म करनी है। अब हम प्रेरणा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, समय, ऊर्जा और स्वयं क्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस का प्रबंधन। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, अपने भूतकाल पास्ट को लेकर दुखी रहते हैं और अपना काम टालते रहते हैं, तो यह अध्याय आपकी जिंदगी को अभी बदल देगा। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि जीवन में सबसे शक्तिशाली क्षण सिर्फ अभी नाउ है और इसे कैसे पूरी तरह से जिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावर पैक अध्याय 9 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 9, समय, ऊर्जा और अभी की शक्ति, जीना, अटकना नहीं 31। टाइम ट्रैवलर मत बनो, अभी में जियो। स्टॉप बीइंग अ टाइम ट्रैवलर, लिव इन द नाउ। हमारा दिमाग एक बहुत बुरा टाइम ट्रैवलर है। क्या होता है जब हम अतीत में यात्रा करते हैं? हम पुरानी गलतियों पर पछतावा करते हैं, पुरानी अपमानजनक बातों को याद करके क्रोधित होते हैं और उस चीज को बार बार जीते हैं जो अब बदल नहीं सकती। क्या होता है जब हम भविष्य में यात्रा करते हैं? हम कल्पना के डरों से घिर जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो, हम चिंता करते हैं और यह चिंता हमें वर्तमान में एक्शन लेने से रोकती है। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि प्रेरणा सिर्फ वर्तमान क्षण में मौजूद है। अगर आप प्रेरित होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को अतीत या भविष्य से खींचकर अभी में लाना होगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आप कोई जटिल रिपोर्ट लिख रहे हैं। आपका दिमाग कहता है, पिछली बार तुमने यह काम खराब कर दिया था, या अगर यह रिपोर्ट भी खराब हुई तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। अगर आप इन विचारों पर ध्यान देंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। समाधान, जब भी आपका दिमाग टाइम ट्रैवल करे, उसे तुरंत याद दिलाओ, बस यह एक सांस, बस यह एक वाक्य, बस यह 1 मिनट। यह एक ग्राउंडिंग अभ्यास, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। अपने हाथ को महसूस करें, अपने कानों से आवाज सुने। जब आप खुद को अभी में लाते हैं तो अतीत का बोझ और भविष्य का डर जादुई तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी समस्याएं अभी मौजूद नहीं हैं, वे आपके दिमाग के टाइम ट्रैवलिंग फिल्टर में मौजूद हैं। सीख, अतीत एक कहानी है, भविष्य एक भ्रम, शक्ति केवल अभी में है। 32, अपनी गलतियां खाओ, ईट योर मिस्टेक्स। क्या आप अपनी गलतियों को एक भारी भरकम बोझ की तरह ढोते हैं? गलती हो जाने पर हम अक्सर 2 काम करते हैं, या तो उसे छुपाते हैं या उस पर आत्म आलोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। दोनों ही चीजें प्रेरणा को मारती हैं। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि गलतियां आपकी ट्यूशन फीस हैं। वे बताती हैं कि आपने सीखने की प्रक्रिया में निवेश किया है। आपको उन्हें छुपाना नहीं है, बल्कि उन्हें खाना है, यानी उन्हें तुरंत पचाना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। एक प्रसिद्ध बिजनेस कोच की कहानी है। वह अपनी सेल्स टीम को प्रोत्साहित करते थे कि जब भी कोई सेल्स पर्सन कोई बड़ी गलती करे तो वह खुशी मनाए। क्यों? कोच उन्हें कहते थे, गलती का मतलब है कि आपने कदम उठाया, अब इसे देखो, इसमें से सीख निकालो और इसे अगले 24 घंटों के भीतर अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बना लो। वह गलती को एक इवेंट नहीं बल्कि एक सबक मानते थे। अगर आप गलती को छुपाते हैं तो आपको उसे याद रखने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगर आप गलती को खाते हैं, सीखते हैं, तो आप उस ऊर्जा को भविष्य की सफलता में लगा देते हैं। अभ्यास, अगली बार जब कोई गलती हो तो तुरंत रुकिए। भावनाओं को स्वीकार करें। हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी और यह बुरा लग रहा है। सबक निकालें, इससे मैंने क्या सीखा जो अगली बार अलग करूंगा। आगे बढ़ें, इसे उसी दिन खत्म करें। कल इस गलती पर सोचने का समय बर्बाद नहीं करना है। 33, सब कुछ खत्म होने दो, अधूरी फाइलों की कीमत, लेट इट बी ओवर, द कॉस्ट ऑफ ओपन लूप्स। आपकी प्रेरणा को मारने वाला एक और चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है, अधूरी फाइलिंग, ओपन लूप्स। आपके दिमाग में जो भी छोटा या बड़ा काम अधूरा पड़ा है, जैसे किसी दोस्त को लौटाने वाली किताब, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो टल गया, या वह छोटी सी ईमेल जिसका जवाब देना बाकी है, वह सब एक मानसिक बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह चलता रहता है। सोचिए, आपके कंप्यूटर पर 100 प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहे हैं।
क्या आपका कंप्यूटर तेजी से काम करेगा? नहीं, वह धीमा हो जाएगा। स्टीव चैंडलर हमें सिखाते हैं कि मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करने वाले ये छोटे छोटे काम आपकी सबसे जरूरी प्रेरणा को खा जाते हैं। उदाहरण, लेखक एक क्लाइंट के पास गए जो बहुत तनाव में था। उसकी डेस्क पर कागजों का ढेर था और वह एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। चैंडलर ने कहा, उस प्रोजेक्ट को 15 मिनट के लिए छोड़ दो। तुम्हारी डेस्क पर वो छोटा सा नीला लिफाफा किसका है? क्लाइंट ने कहा, ओह, वह मेरे भाई को जन्मदिन की बधाई देने वाला कार्ड है। मुझे बस उस पर मोहर लगानी है और पोस्ट करना है। चैंडलर ने कहा, उसे अभी खत्म करो। क्लाइंट ने 5 मिनट में कार्ड खत्म किया। जब वह वापस बड़े प्रोजेक्ट पर लौटा तो उसने कहा, वाह, मुझे अचानक हल्कापन महसूस हो रहा है। सीख, अधूरे कामों को खत्म करने में जो खुशी और ऊर्जा मिलती है वह किसी भी बाहरी प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगले 24 घंटों में अपनी सबसे पुरानी 3 अधूरी फाइलें ओपन लूप्स बंद करें, छोटी हो या बड़ी, बस उन्हें खत्म होने दें। 34, खुद को माफ कर दो। गिव योरसेल्फ कंप्लीट फॉरगिवनेस। क्या आप जानते हैं कि खुद को प्रेरित करने का सबसे जरूरी कदम क्या है? माफी। ज्यादातर लोग खुद को अतीत की गलतियों के लिए सजा देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे खुद को दोषी महसूस नहीं करेंगे तो वे अगली बार बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत खतरनाक झूठ है। खुद को माफ न करने से 2 चीजें होती हैं। भारीपन, आप एक अपराध बोध, गिल्ट का भारी थैला ढोते रहते हैं जिससे आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहचान, आप अपनी गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं एक नाकारा व्यक्ति हूं जिसने यह गलती की। माफी का अर्थ यह नहीं है कि आपने उस गलती को सही मान लिया। माफी का अर्थ है, मैं उस गलती से सीखा और मैं अब उस बोझ को छोड़ने का चुनाव करता हूं। एक बार किसी ने स्टीव चैंडलर से पूछा, मैं अपनी पत्नी को कैसे माफ करूं जिसने मेरे साथ बुरा किया? चैंडलर ने कहा, माफी हमेशा दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए होती है। जब आप माफ करते हैं तो आप उस नकारात्मक बंधन को काट देते हैं जिसने आपको अतीत से बांध रखा था। अभ्यास, अपनी सबसे बड़ी गलती को याद करें और खुद से शांत मन से कहें, तुम इंसान हो, तुमने सीखा, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैं आगे बढ़ने का चुनाव करता हूं। खुद को सजा देना बंद करें और प्रेरित होना शुरू करें। 35, अपना गोल्डन आवर बचाओ। प्रोटेक्ट योर गोल्डन आवर। आपकी प्रेरणा की बैटरी सबसे ज्यादा चार्ज कब होती है? सुबह के पहले घंटे में या जब भी आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। स्टीव चैंडलर इसे गोल्डन आवर कहते हैं। यह वह समय है जब आपकी एकाग्रता सबसे गहरी होती है, आपका मन शांत होता है और आप बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के काम कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? गोल्डन आवर सुबह 6 से 7 बजे हम फोन उठाते हैं, ईमेल चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं। परिणाम, हम अपने दिमाग को दूसरों की समस्याओं से भर देते हैं और अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। गोल्डन आवर का नियम, 0 इंटरप्शन, 0 इंटरप्शन। इस समय के दौरान फोन, ईमेल और न्यूज से दूर रहें। MIT पर काम करें। अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकता MIT पर काम करें। वह काम जो आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है, ना कि वह काम जो आसान है। उदाहरण, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो सुबह के गोल्डन आवर में सिर्फ लिखो। अगर आपको सेल्स का बड़ा फोन करना है तो सबसे पहले उसे करो। सीख, आपकी ऊर्जा एक उच्च मूल्य वाली मुद्रा, हाई वैल्यू करेंसी है। इसे सुबह के समय सस्ते में मत बेचो। जो काम आप अपने गोल्डन आवर में कर लेते हैं वह आत्मविश्वास पैदा करता है जो आपको पूरे दिन प्रेरित रखता है। अंतिम सारांश, भाग 5। अभी ही सब कुछ है। दोस्तों, हमने इस अध्याय में सीखा कि प्रेरणा आंतरिक नियंत्रण से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। प्रेजेंट में जियो। अपने दिमाग को अतीत और भविष्य की यात्राओं से रोको। शक्ति सिर्फ अभी में है। सीखना अपनाओ। गलतियां होने पर पछतावा मत करो, उन्हें तुरंत पचाओ, खाओ और उनसे सीखो। बोझ हटाओ। अधूरी फाइलों, ओपन लूप्स और अपराध बोध के बोझ को माफी देकर खत्म करो। ऊर्जा बचाओ। अपने गोल्डन आवर को ईमेल और सोशल मीडिया से बचाओ और अपनी सबसे जरूरी प्राथमिकता पर लगाओ। आज के बाद हर चीज को अभी करो, क्योंकि जब आप अभी में जीते हैं तो आप प्रेरणा के सबसे शक्तिशाली स्रोत से जुड़ जाते हैं। आपका यह प्रेरक सफर यहीं जारी रहेगा।
अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसने आपके अंदर की शक्ति को जगाया तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंतिम अध्याय में।